वही विपिन शुभ आश्रम जानी, आश्रम जानी शुरू हो रही है रामो कहानी। जहाँ मुनि योगी जग जप करही, अति मारीच शोभा वही डरही। जहाँ मुनि योगी जग जप करही, अति मारीच शोभा वही डरही। महामुनि ज्ञानी शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, राम कहानी, राम कहानी। वस्त पप्री पूज्य गुरुदेव, तुम तो जानते ही हो हमारे प्रमुख आश्रमों में से ये हमारा सर्वश्रेष्ठ आश्रम सिद्ध आश्रम है। और इसका नाम सिद्ध आश्रम यूं ही नहीं पड़ा, क्योंकि जिस स्थान पर संत लोग रहा करते हैं सबसे प्रथम वो अपने आश्रम को, उस स्थान को सिद्ध किया करते हैं। लेकिन यह वह आश्रम है जिस स्थान को हमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ये तो पहले से ही सिद्ध था। क्योंकि यह वह पावन स्थान है जिस स्थान पर जिस समय भगवान नारायण ने बामन रूप का अवतार धारण किया था, राजा बलि को पाताल भेज करके इसी स्थान पर तप करके उस परम सिद्धि को प्राप्त किया था। ये वही पावन स्थान है जिस स्थान पर देवराज इंद्र ने अपने पापों का पश्चाताप किया था। इसीलिए इस आश्रम का नाम सिद्ध आश्रम पड़ा। सबको सिद्धि प्रदान करने वाला ये पावन सिद्ध आश्रम है। तपप्रिय गुरुदेव, जब भी हम यज्ञ करते हैं निशाचर हमारी यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं, लेकिन देख रहा हूँ आज का वातावरण बड़ा अच्छा है, बड़ा शांत है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि हमें अब कोई निशाचर नहीं, अपितु हमें उस यज्ञ को पूर्ण कर लेना चाहिए जो हमारा अधूरा यज्ञ है। फिर भी जानना चाहूंगा, तुम एक बार आश्रम के चारों ओर जाकर के देख कर के आओ, कहीं कोई निशाचर तो नहीं है। यदि कहीं कोई निशाचर होगा तो हम यज्ञ नहीं करेंगे, अगर निशाचर है तो हम यज्ञ कार बंद करके अपने परमात्मा का मन में ध्यान धारण करेंगे। यदि निशाचर नहीं है तो हम उस अधूरे यज्ञ को इसी समय पूर्ण करेंगे। जो आदेश। मुनि योगी यज्ञ जप करही, अति मारीच सुबह मही डरही। पूज्य गुरुदेव, मैंने आश्रम के चारों ओर भ्रमण करके देखा, आश्रम के आसपास कोई भी निशाचर भ्रमण करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब वातावरण उत्तम है, क्यों ना हो यज्ञ वेदी का निर्माण किया जाए, यज्ञ कार्य किया जाए। अवश्य ही पावन यज्ञ वेदी को सुसज्जित किया जाए, हम इसी समय यज्ञ पूर्ण करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री चंद्राय नमः स्वाहा, ओम श्री रविदेवाय नमः स्वाहा, ओम श्री इंद्राय नमः स्वाहा, ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। देखत यज्ञ निशाचर धामहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पामहि। स्वाहा स्वाहा स्वाहा
स्वाहा। ये स्वाहा स्वाहा में स्वाहा ये कल स्वाहा कल और मिस्टर मोगली और बगीरा मोगली और बगीरा भी यज्ञ करते हैं। जब भी मैं नहाने के लिए जाता हूँ तुम यज्ञ शुरू कर देते हो। क्या पहन के आए हो? नहाने जा रहा था तुमने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। नहा तक नहीं पाया मैं। तो यज्ञ कार्य करना हमारा कार्य है, हम कर रहे हैं। अच्छा ये तुम्हारा कार्य है। और क्या? मैंने तुमको कितनी बार मना किया है कि ये स्वाहा स्वाहा ना किया करो। क्यों? इससे क्या होता है? अरे इससे मुझको छींक आती है। ये स्वाहा स्वाहा बंद करो। मुझको नहीं ये भाता है और घी खाने को नहीं मिलता। तू अग्नि में जलाता है नालायक। तुमने घी का स्वाद चखा है क्या? 1000 रुपया किलो है। तुम क्या जानो? तुम मांस मदरा करने वाले। तुम बहुत जानते हो अग्नि में फूंकने वाले। अरे हम इसका स्वाद जानते हैं, इसका इसकी महत्वता को जानते हैं। तुम क्या जानो? तुम ये बताओ ये बाबा बुढ़रा के चक्कर में काय पर हुआ? क्यों? है? अरे ये तो बुढ़रा है, ये तो आज काल मर जाएगा। वो हमारे गुरुदेव हैं। तो हम हमको एक पर ये दो। अरे वो गुरु देने वाले नहीं है। काय के आए? अरे वो शिक्षा देते हैं, विद्या। और तेरा क्या होगा बुढ़रा? ये देख तेरे सामने आ गया है गब्बर सिंह। अरे ओ बसंती। अरे ये बसंती नहीं है तो बसंता है। तू जा, तू अपने घर पे जा, शादी रचा और अपने लड़के बच्चे पाल। इसके बाबा के चक्कर में मत पर मिस्टर चिलांडू। तुम केवल इतना ही कर सकते हो। अगर मैंने धार दिया ना तो 2 फका हो जाएंगे। तुम हमें छू भी नहीं सकते। क्यों? अच्छा छू नहीं सकता? ठहर जा, ठहर। सावधान तपप्रिय। सावधान। हम सावधान हैं। सावधान। विश्राम। बेशरम। बेशरम? बेशरम नहीं, बेशरम तो तुम हो। बेशरम 100 ग्राम। ये 100 ग्राम क्या है? फिर ये नहीं होता? ये नहीं होता। क्या होता है? सावधान और विश्राम। क्या सावधान होता है? हाँ रोक रोक। या या या। कहाँ गो? इधर देखो। चोली के पीछे क्या है? चोली के नीचे। ओ उधर पहुंच गया। ये भी बड़ा माया भई है। रुक जा, रुक जा। बच गो नहीं तो नाक में चलो जाते। अच्छा समझ गया, तू मुझको माया दिखा रहा है। यज्ञ करेगा? ले कर ले। घी का मैं इसमें घी डाल दूं। सत्यानाश हो तेरा। हाँ तो लड़का बच्चा हूँ। मैं सत्यानाश हूँ, बाबन का लड़का बच्चा हूँ। हैं? अब कर लिया ये लकर स्वाहा। अब तूने किया स्वाहा तो मैंने पहुंचा दिया वहां। कहाँ? अभी जा रहा हूँ, दोबारा आया तो समझ लेना सर धर से पार कर दूंगा। अभी जा रहा हूँ, फिर से आऊंगा। हम नहा धो करके आऊंगा। ओए बुड्ढे, आँखी ना देखा। आँखी आँखी तो मैंने धार दो ना, धार दो उसमें। यार बहुत खराब है। और बाबा डाई कहाँ से करवाई? लिया गांजा की पूरिया नहीं है। आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। फिर से स्वाहा करेगा क्या? हम नहीं करेंगे। देखत यज्ञ निशाचर धावही करही उपद्रव मुनि दुख पावही गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरही न निश्चर पापी हरि बिन मरही। हे विधाता, देख रहे हो इन असुरों के अत्याचारों को। आज ये हमें स्वतंत्र होकर के यज्ञ भी नहीं करने दे रहे हैं। हमने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया था केवल आपका भजन करने के लिए, आपकी अर्चना उपासना वंदना करने के लिए। लेकिन आज
आज ये निशाचर हमारी उसी यज्ञ को विध्वंस कर रहे हैं बार बार। क्या आज इन असुरों के अत्याचारों से हमें मुक्ति दिलाने वाला कोई नहीं होगा? अरे आपने ही तो कहा था, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधारी विविध शरीरा। अरे जब जब इस संसार में पाप बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तब तब आप इस संसार सागर में आते हैं और इन असुरों के अत्याचारों से, इन असुरों के पापों से संसार को मुक्ति दिलाते हैं। लेकिन आज देखिए नाथ, देखिए आज इन असुरों का अत्याचार कितना बढ़ चुका है, फिर भी आप इस संसार सागर पर नहीं आए। मैंने तो ऐसा जाना है, आज देव प्रतिमाओं में वो निशंक हथौड़े चलते हैं, आज ये धर्म ग्रंथ सब ईंधन की भांति जलते हैं। आज वो पूज्य विद्वानों के ये मस्तक ठुकराए जाते हैं। अरे आज उन पाठशालाओं में वो मधुमांस पकाए जाते हैं। तो क्या ये पाप कम है इस संसार में आपके आने हेतु? हे दीन बंधु दीनानाथ, सबको सनात करने वाले, क्या अभी भी आप शयन कर रहे हैं क्षीर सागर में? अगर आप शयन कर रहे हैं तो ये समय शयन करने का नहीं है, जागो, जाग करके देखो। आज हम संतों पर विपत्ति आन पड़ी है, पड़े हो क्षीर सागर में, किस अनोखी नाच से। अरे क्या हृदय आपका दुखता नहीं हम तीनों की आवाज से? क्या आज हम तीनों की आवाज आपके कर्ण रंध्रों तक नहीं पहुंच पा रही? जिस कारण हेतु आप इस संसार सागर पर नहीं आ रहे हो। हे रात, हम तो केवल आपके ही सहारे हैं। यदि आपने ही हमारा सहारा छोड़ दिया तो फिर हम कहां जाएंगे? हम किसके सहारे रहेंगे? हम अनाथों की दुहाई जो इस विश्व में फिर जाएगी, फिर तुम्हारी ये शेष सैया सिंधु में धस जाएगी, सिंधु में धस जाएगी। आज संत के जीवन में चिंता ने जन्म लिया, तो वैसे संत के जीवन में चिंता नहीं, अब तो चिंतन होना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, मुझे विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। इस समय भगवान नारायण कर क्या रहे हैं? आने का वादा किया, वादा तोड़ दिया नहीं, आई पिया भूली बिसरी एक कहानी फिर आई, वो याद पुरानी, तब मुनिवर मन कीन्हे बिचारा, प्रभु अवतरबु हरण मही भारा, प्रभु अवतरबु। हरि तपप्री, पूज्य गुरुदेव, मैं तो व्यर्थ में ही चिंता कर रहा था। परमात्मा का तो अवतार इस धरण धाम पर हो चुका है। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के गृह में प्रभु ने अंशों के सहित अवतार धारण किया है। हाँ, समय बड़ा अच्छा है, बहाना भी मेरे लिए अति उत्तम है। मैं अयोध्या जाऊंगा और अयोध्या जाकर के राजा दशरथ से प्रभु को मांग करके अपने साथ में ले आऊंगा। बहाना होगा यज्ञ का। एहुमिसु देखो पदजाई कर बिनती, आनो दो भाई, मैं जाकर के चरण कमलों के दर्शन करूंगा और विनती करके उन दोनों कुमारों को अपने साथ में लेकर के आऊंगा। और जानते हो तपप्री, वो दोनों कैसे होंगे? ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभुमय देखो भरी नैना। वो ज्ञान वैराग सकल गुणों के निधान ऐसे प्रभु के मैं इन नेत्रों से दर्शन करूंगा। तपप्री, तुम चिंता ना करो, मैं अयोध्या जा रहा हूँ। अयोध्या जाकर के शीघ्र ही वापस आऊंगा। तुम यहीं पर रहना, आश्रम के पट बंद करके रखना, मन में ही पूजा पाठ करना, शंख घड़ियाल इत्यादियों का प्रयोग मत करना।
मैं शीघ्र ही आऊंगा और आकर के तुम्हें भी परमात्मा के दर्शन कराऊंगा। पूज्य गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का अक्षा भी संपालन करूंगा। अब मैं अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। महामुनि विश्वामित्र जी ने अपने तप बल से ये जान लिया कि परमात्मा का अवतार तो अयोध्या में हो चुका है। अब चलते हैं ये महामुनि विश्वामित्र जी अयोध्या के लिए। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आधी से तूफान से डरता नहीं है। धार तो क्या बह जाए किनारा, धार तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी प्रबल है समय की ये धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, गंगा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। बहुविधि करत मनोरथ, जाति लला की बार। करी मज्जन सरयू जले, करी मज्जन सरयू जले, गए भूप दरबार। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना। अयोध्या के सीमांतर गत महामुनि विश्वामित्र जी जब पहुंचे, मां सरयू का दर्शन किया। बहुविधि करत मनोरथ, जात न लागी बार। करी मज्जन सरयू जल, गयो भूप दरबार। गुरुजी 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 पाए लागू। प्रसन्न रहो। मैं हूँ, मैं फिर का पाए लागू। आयुष्मान भव। हाँ ठीक। गुरुजी, ओ गुरुजी, कहो। गुरुजी। ए, अयोध्या में हो, इस बात का ध्यान रखना। तुम भाई तो कह रहे गुरुजी। कहो, क्या कहना चाहते हो? गुरुजी आप कहाँ से आए हैं? हम सिद्ध आश्रम से आए हैं। हैं? सिद्ध आश्रम से आए हैं। क्या कहो? सिद्ध आश्रम से। हाँ अच्छा,